हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर यूनिट फर्स्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर होता क्या है। इससे पहले लेक्चर वन में हमने यूनिट वन का क्लास टेक्सटाइल फाइबर के बारे में पढ़ा था कि टेक्सटाइल फाइबर होता क्या है। कपड़े की सबसे छोटी यूनिट को फाइबर बोलते हैं। एक फाइबर से एक यान में कन्वर्ट किया जाता है और एक यान से उसको वीव करके एक फैब्रिक बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर होता क्या है, किस तरीके से एक फाइबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा है हमारा मैन मेड फाइबर। जो हमारा नेचुरल फाइबर है इसमें सबसे पहले आता है हमारा वेजिटेबल फाइबर, दूसरा है हमारा एनिमल फाइबर और थर्ड है हमारा मिनरल फाइबर। जो हमारा वेजिटेबल फाइबर है इसमें सबसे पहले आता है हमारा सीड फाइबर। जो वेजिटेबल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उनमें सीड फाइबर क्या होता है। जो वेजिटेबल फाइबर है उसमें सीड फाइबर होता क्या है, जो हमें बीज से प्राप्त होता है। बीज से प्राप्त हमें कौन सा फाइबर होता है, बीज से प्राप्त हमें कॉटन फाइबर होता है। उसके बाद बात करते हैं लीफ फाइबर से हमें कौन सा फाइबर प्राप्त होता है, सीसल फाइबर। उसके बाद है हमारा फ्रूट फाइबर। फूड फाइबर से हमें कौन सा फाइबर प्राप्त होता है, फूड फाइबर से हमें कोयर फाइबर ऑब्टेन होता है। कोयर फाइबर जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड फाइबर क्या होता है। बेस्ड फाइबर से हमें जूट फाइबर प्राप्त होता है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट स्टॉक फाइबर से हमें बैम्बू फाइबर प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे 5 टाइप के फाइबर जो हमें वेजिटेबल फाइबर से प्राप्त होते हैं। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम अपनी एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर हमारे 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले है हमारा वूल और सेकंड है हमारा सिल्क। जो हमारा थर्ड फाइबर है वो है हमारा मिनरल फाइबर से हमें एस्बेस्टो फाइबर प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा गोल्ड, सिल्वर, ग्लास ये सारे फाइबर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट मैन मेड फाइबर। इससे पहले जो थे वो थे हमारे नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से प्राप्त होते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे मैन मेड फाइबर, जिनको मैन ने बनाया है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा रीजनरेटेड फाइबर, जिसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। उसमें आते हैं हमारे विस्कोस, रियोन, एसीटेट रियोन और मोडाल कोप्रा। ये सारे हैं हमारे रीजनरेटेड फाइबर। इसमें हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की सिंथेटिक फाइबर में आते हैं हमारे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। ये सारे जो है ये है हमारे सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक फाइबर क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक फाइबर में हमारा मेटल फाइबर हो गया, हमारा ग्लास फाइबर हो गया। ये सारे फाइबर जो है ये हमारे मैनमेड में आते हैं। रीजनरेटेड, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों ही हमारे मैनमेड फाइबर होते हैं। और वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल ये हमारे होते हैं नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेबल फाइबर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो क्या होता है। फाइबर विच आर obtained फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफर एज नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसे बोला जाता है नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है। या तो हम उसे डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं या फिर उसे हम इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। इसको बोला जाता है नेचुरल फाइबर। Fibers obtained from the natural origin can be further subclassified into 3 different categories based on their different natural origin। जो फाइबर जो हमें नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं, उनको आगे चलकर अलग अलग सब क्लासीफाई मतलब अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है उनके ओरिजिन के बेसिस पे। जो उनके नेचुरल ओरिजिन है उनके बेसिस पे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फाइबर इज एज फ्लो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फाइबर है
उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और हमारे मिनरल फाइबर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वेजिटेबल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनिमल फाइबर क्या होता है। थर्ड हम बात करेंगे एक मिनरल फाइबर होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वेजिटेबल फाइबर होता क्या है। वेजिटेबल फाइबर, दीज फाइबर आर बेसिकली सेलुलोजिक फाइबर। जो हमारा वेजिटेबल फाइबर है ये बेसिकली क्या होता है, एक सेलुलोजिक फाइबर होता है। जो वेजिटेबल फाइबर है इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, सेलुलोजिक फाइबर। और जो हमारा एनिमल फाइबर होता है वो कौन से होते हैं, ये हमारे प्रोटीन फाइबर होते हैं। लेकिन वेजिटेबल फाइबर हमारे सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। बिसाइड देयर यूज एज टेक्सटाइल, these fiber are also used in the manufacturing of paper। टेक्सटाइल के बजाय, टेक्सटाइल के अलावा या फिर बजाय, ये जो हमारे वेजिटेबल फाइबर होते हैं इनका यूज़ पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो लकड़ी वगैरह है, लकड़ी का यूज़ करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, अपना एक पेपर बनाते हैं। तो जो आपका वेजिटेबल फाइबर है इससे कपड़े तो बनते ही है, लेकिन उनके अलावा इससे हम लोग अपना पेपर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वेजिटेबल फाइबर आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट सच एज सीड, बेस्ट, लीफ, फ्रूट, स्टॉक, etc। जो हमारे वेजिटेबल फाइबर होते हैं ये बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं एक प्लांट के अलग अलग पार्ट से, जैसे कि उसके बीज से, उसके सीड से, बीज से, उसके बस्ट से, उसकी पत्तियों से, लीफ से, उसके फ्रूट फल से, या फिर उसके स्टॉक डंठल से। इस तरीके से हम एक वेजिटेबल फाइबर को प्राप्त करते हैं। जो हमारा एक प्लांट होता है, प्लांट के हम अलग अलग पार्ट से, उसके अलग अलग ऑर्गन से हम लोग अपना वेजिटेबल फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, सीड फाइबर। सीड फाइबर होता है क्या है, जो आपके बीज से जो हम लोग अपना फाइबर प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सीड फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड सच एज कॉटन, कपोक, etc। जो सीड फाइबर है उससे प्राप्त किए जाते हैं हमारे कॉटन और कपोक। ये दोनों ही हमारे जो फाइबर होते हैं ये हमारे सीड से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे का जो सीड्स होता है, जो बीज होता है, उससे हम लोग अपना कॉटन और कपोक जो फाइबर है उसको ऑब्टेन करते हैं। द कॉटन फाइबर आर वाइडली यूज फॉर द अपैरल पर्पस। जो हमारा कॉटन फाइबर है ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो अपैरल पर्पस के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए, और जो हमारी अदर जो टेक्सटाइल एप्लीकेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कॉटन फाइबर होता क्या है, मतलब कैसा दिखने में होता है, जो हमारा कॉटन फाइबर का जो पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, वो 5 फुट से लेके 6 फुट लंबा होता है, जिस पर हमारे कॉटन के बीज वगैरह आते हैं। कॉटन फाइबर के जो बीज है वो आते हैं, उनको चुनकर हम लोग अपना एक कॉटन फाइबर बनाते हैं। उसका जो रेशा है उसको तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, जिसमें जो पौधा है, पौधे से कपास चुनकर सुखाते हैं, फिर उसमें से रुई व बिनौलों को अलग कर दिया जाता है। रुई को मशीन की सहायता से कताई करके उसे धागे, मतलब आपके जो यान है, यान का रूप देते हैं। अब धागा ब्लीच या बिना ब्लीच के इस पर काम किया जाता है। जो आपका सादा कपड़ा बनाने की जो मशीनें होती है और आपके जो बुनाई में डिज़ाइन डालने वाली जो मशीनें होती है, दोनों ही अलग अलग तरीके की होती है। कपड़ा बुनाई के बाद फिर से ब्लीच किया जाता है तथा उस पर कल्फ लगाकर उसे रोलर से गुजारते हैं, जिससे जो आपका कपड़ा है उस पर प्रेस हो जाती है। तो इसी तरीके से आपका एक कपड़ा जो है, कॉटन का कपड़ा, वो बनकर मार्केट में आता है। ये था आपका कि एक कॉटन का फैब्रिक किस तरीके से बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कपोक की। जो कपोक का पौधा है वो भी बीज से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। जो हमारा पेड़ है उसके बीज से ही हम लोग अपना कपोक का पौधा भी प्राप्त करते हैं। यह रेशा पेड़ के बीज के आसपास लिपटा हुआ रहता है। जो आपका बीज है उसके आसपास ये जो पौधा है वो लिपटा हुआ रहता है।
इसके रेशे बहुत चिकने व महीन होते हैं। जो इसके रेशे वो बहुत ज़्यादा शाइन, लस्टर और आपके फाइन होते हैं, किंतु कटाई ठीक से नहीं हो सकती। इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, इसलिए उनकी जो कटाई है वो ठीक तरीके से हम नहीं कर सकते। अतः उपयोग कम होता है, और जो इसका उपयोग है, इसीलिए जो कपोक का उपयोग है वो कम होता है। किसके कंपैरिजन? आपके कॉटन के कंपैरिजन जो आपका कपोक का जो रेशा होता है उसका जो उपयोग है वो कम होता है। और इसके जो रेशे हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं, और ये गीला होने पर बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी चटाई वगैरह होती है वो इसी रेशे से बनाई जाती है। जो आपकी मैट वगैरह होती है वो कपोक के रेशे से ही बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, आपका जो लीफ फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं। जो आपका पत्तियों से जो रेशे आप लोगों को प्राप्त होते हैं। लीफ फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ प्लांट। जो लीफ फाइबर है वो ऑब्टेन किए जाते हैं हमारे प्लांट की पत्तियों से, सच एज पल्प, सीसल, अगेव, ईटीसी। ये आपके 3 फाइबर है जो आपके प्राप्त किए जाते हैं किससे? लीफ फाइबर से, आपके पेड़ की पत्ती से। लीफ फाइबर आर यूज्ड फॉर मैरीन रूफ एंड सीमेंट रेनफोर्समेंट। जो आपके लीफ फाइबर है इनका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आप लोगों के जो ये आपके जो होते हैं जो समुद्री जो रस्सियाँ होती है उनके लिए, या फिर आपके सीमेंट रेनफोर्समेंट के लिए। ये आपके 2 जगह पे काम किया जाता है सबसे ज़्यादा। जो आपके लीफ फाइबर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इन 2 जगहों पर काम किया जाता है। और जो आपके लीफ फाइबर है उनसे आपको क्या क्या मिलता है? पल्प, सीसाल और अगेव। ये आपके 3 फाइबर है जो आपके लीफ फाइबर से मिलते हैं। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं आपके फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर कौन से होते हैं? फ्रूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ प्लांट सच एज कोयर फाइबर, कोकोनट फाइबर, कोकोनट प्लांट, कोकोनट फ्रूट। जो आपके फ्रूट फाइबर होते हैं ये आपके ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट के फ्रूट से। जैसे कि आपका कोयर फाइबर हो गया जिसको हम बोलते हैं कोकोनट फ्रूट। ठीक है, ये होता है आपका कोकोनट। जो आपका कोयर फाइबर होता है उसको बोला जाता है कोकोनट फ्रूट। दीज फाइबर आर मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोरमेट, कारपेट, etc। इस तरह के जो आपके फाइबर होते हैं उनका मेनली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग डोरमेट होते हैं, जो आपका डोरमेट वगैरह होते हैं या फिर आपके कारपेट होते हैं, इनको बनाने के लिए, इनको तैयार करने के लिए आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रूट फाइबर, जिसको बोला जाता है कोयर फाइबर। कोयर फाइबर होते हैं आपके कोकोनट फ्रूट। उसके बाद आता है आपका बस्ट फाइबर। बस्ट फाइबर क्या होता है? बस्ट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द बस्ट सराउंडिंग टू द स्टीम ऑफ द प्लांट। जो आपके बस्ट फाइबर है ये ऑब्टेन किए जाते हैं बस्ट से, जो कि आपके स्टीम के चारों तरफ, प्लांट की जो स्टीम है उसके चारों तरफ ये लिपटे हुए रहते हैं। जैसे कि आपके जूट हो गया, हेम्प हो गया, फ्लेक्स हो गया, रेमी हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? बस्ट फाइबर में आते हैं। दीज फाइबर हैव मोर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। इन फाइबर की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, एंड डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। और ये इनको अफेक्ट नहीं किया जाता, मॉइस्चर से ये अफेक्ट नहीं होते। डेट दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेबल यार्न, फैब्रिक, पैकेजिंग मटेरियल एंड पेपर। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इनका इस्तेमाल किया जाता है वो यार्न बनाने के लिए, आपका फैब्रिक बनाने के लिए, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है उनको बनाने के लिए, और पेपर बनाने के लिए इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक जूट जो है वो किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से एक जूट जो फाइबर है वो बनाया जाता है। तो जूट फाइबर जो है वो भी हमें हमारे पेड़ का जो हमारा प्लांट है उसके स्टीम से ही मिलता है। उसके तने से हमें जो जूट फाइबर है वो प्राप्त होता है। यह जो पौधा होता है वो 5 फुट से लेके 12 फुट ऊंचा होता है।
ये जो हमारा जूट फाइबर है ये गेहूं व मक्की की जो फेंसिंग है यानी कि जो झाड़ के रूप में ये हमें सबसे अधिक ज़्यादा प्राप्त होता है। इसे महीने 1.5 महीने भिगोकर इसकी जो छाल होती है उसको हम महीने 1.5 महीने भिगोकर रखते हैं, जिससे कि जो इसकी छाल है, इस पौधे को हम महीने 1.5 महीने भिगोकर रखते हैं, जिससे जो इसकी छाल है वो अलग हो जाती है और उससे रेशा प्राप्त होता है। यह जो रेशा होता है, जो आपका फाइबर होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, चिकना होता है, कोमल होता है और हल्के पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक चमकदार होता है। जूट से जो तंतु में जूट की जो तंतु है, जूट का जो फाइबर है, उससे हम रस्सी, बोरे, टाट ये सब बनाते हैं। आपके जो जूट फाइबर है उससे ज़्यादातर आपकी रस्सी, बोरे इस तरीके की चीज़ें आप लोग बनाते हो। इससे जो है इसको कैनवास और ऊनी कपड़ों के में मिलाया जाता है। जो आपका कैनवास फैब्रिक हो गया या फिर आपके जो वूलन कपड़े हो गए, उसमें हम लोग जो जूट का जो फाइबर है उसको मिलाते हैं, तब दरी या फिर जो आपके गलीचे होते हैं उनको बनाया जाता है। और जूट फाइबर जो है ये सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये पंजाब में, पश्चिमी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये बांग्लादेश में इसका जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसका सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में किया जाता है। और जो जूट फाइबर है ये ज़्यादातर जो पानी के किनारे वाले जो स्थान होते हैं उन पे ये सबसे अधिक मात्रा में ये जो प्रोडक्शन है इसका वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, स्टॉक फाइबर। आपका स्टॉक फाइबर क्या होता है? स्टॉक फाइबर आर extracted from stalk of the plant such as straw of rice, wheat and other crop। जो आपका जो स्टॉक फाइबर है ये हम लोगों को किससे प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा ये हमें प्राप्त होता है स्टॉक ऑफ प्लांट से। जो हमारी डंठल होती है हमारे प्लांट की, उससे ये हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे स्ट्रॉ ऑफ राइस हो गए, वीट हो गए या फिर हमारी जो अदर जो क्रॉप्स हो गए, उससे हमें ये जो स्टॉक फाइबर है वो हमें प्राप्त किया जाता है। हम लोग बोल सकते हैं जैसे हमारे चावल हो गए, गेहूँ हो गए या फिर जो अन्य भूसे से निकाले जाते हैं, उन फसलों से हमें ये फाइबर जो है ये प्राप्त होता है। इसमें बैम्बू और जो ग्लास फाइबर है इसमें ये दोनों भी आते हैं। आपके बैम्बू और जो ग्लास फाइबर है वो भी आपके स्टॉक फाइबर में आते हैं। मतलब जो आपके बांस और घास का जो फाइबर बनते हैं वो भी आपके स्टॉक फाइबर में ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि एनिमल फाइबर होता क्या है। एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एज एनिमल फाइबर। जो फाइबर हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। जो हमें एनिमल के जो हेयर है उनसे जो हमें फाइबर प्राप्त होते हैं उनको बोला जाता है एनिमल फाइबर। द फाइर्स नहीं है ये, यहाँ पे द फाइबर है। द फाइबर आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये वो फाइबर जो हमें मेनली किससे बने हुए रहते हैं, ये जो हमारे एनिमल फाइबर है ये मेनली बने हुए रहते हैं हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से। लेकिन जो हमारे वेजिटेबल फाइबर थे वे कौन से थे? सेलुलोजिक फाइबर। और जो हमारे एनिमल फाइबर है ये मेनली हमारे किससे बने हुए रहते हैं? प्रोटीन फाइबर से, प्रोटीन मॉलिक्यूल से। द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो बेसिक एलिमेंट जो यूज़ किए गए जाते हैं हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल में वो होते हैं हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि एक एनिमल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं। सबसे पहले आता है इसमें वूल और दूसरा है हमारा सिल्क। ये दो फाइबर है जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड सिल्क फाइबर आर कॉमन। जो हमारे वूल फाइबर है ये हमें ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल्स के बाल से,
और सेम हमारा जो सिल्क है वो भी, दोनों ही फाइबर है ये हमें प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारा जो एनिमल के जो हेयर है उनसे हम ये दोनों फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि जो हमारे एनिमल फाइबर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सीप आर रेफर्ड एज वूल फाइबर। वो फाइबर जो ऑब्टेन किए जाते हैं सीप से उनको बोला जाता है वूल फाइबर। जो हमें सीप, जो आपकी भेड़ जो होती है, अगर हम उनके बालों से अगर कोई फाइबर ऑब्टेन करते हैं तो उस फाइबर को बोला जाता है वूल फाइबर। इन द वे द हेयर ऑफ द हॉर्स, कैमल, गोट आर ऑल्सो ऑब्टेन एज फाइबर। अगर देखा जाए कि जो आपका हॉर्स हो गया, आपका कैमल हो गई, गोट हो गई, इनके बालों से भी हम लोग जो है अपना फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, अपने जो फाइबर है उसको हम जो है प्राप्त करते हैं। 90% ऑफ हेयर फाइबर आर वूल फाइबर यूज वेरियस एप्लीकेशन। 90% जो हमारे हेयर फाइबर है वो यूज़ करे जाते हैं वूल फाइबर। जो हमारे 90% जो हमारे वूल फाइबर है उनका यूज़ किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग जगहों पे। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्क फाइबर, कि सिल्क फाइबर होता क्या है। सिल्क फाइबर इज़ वेरी डेलिकेट फिलामेंट। जो सिल्क फाइबर है वो एक बहुत ही डेलिकेट फिलामेंट है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि फिलामेंट होता क्या है। फिलामेंट आपका एक लंबा एक रेसा होता है और स्टेपल आपके छोटे रेसे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सिल्क जो है, सिल्क इज़ अ वेरी डेलिकेट फिलामेंट। जो सिल्क है वो आपका एक बहुत ही डेलिकेट फिलामेंट एक लंबा रेसा है। इट ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। इसको ऑब्टेन किया गया है, किससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग इसको, सिल्क वॉर्म से। सिल्क फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द seriation of proteinaceous molecule in liquid from through the gland of the silkworm. It is located on the head of the worm. This liquid proteinous material get converted into the solid filament. During this seriation process, the worm form cocoon from the silk is exhibited. The sericulture of the silkworm is called the rearing of the silkworm. अगर हम बात करें कि आपको एक सिल्क का जो पौधा, सिल्क जो है वो किस तरीके से प्राप्त होती है। सिल्क को प्राप्त करना एक बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि ये जो सिल्क है ये हम लोगों को किस तरीके से प्राप्त होती है। एक शहतूत की पत्ती पर जो इसका कीड़ा है वो बनता है। जो आपकी शहतूत का जो पत्ती होती है, जो पेड़ होता है उसकी जो पत्ती होती है उस पे इसका कीड़ा जो है वो बनता है। प्रारंभ से यह केवल कश्मीर में ही बनाया जाता था। जो स्टार्टिंग में जो इसकी अगर हम बात करें रेशम की, तो वो सिर्फ कश्मीर में बनाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम में जो सिल्क है उसको बेंगलोर में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पे भी हम लोगों को रेशम को बनाने का जो काम है वो होने लगा है। अगर हम बात करें कि सिल्क किस तरीके से बनाई जाती है, जो सिल्क का जो पौधा है वो किस तरीके से बनता है, ऐसा मान्यता है कि चीन वालों ने भारत से ही रेशम का कीड़ा तथा शहतूत के पत्ते ले गए थे। तभी से वहाँ पर रेशम का निर्माण जो है वो होने लगा था। रेशम के कीड़े हरे व पीले रंग के होते हैं। जो आपका रेशम का जो कीड़ा है, जो कोकून जो बनाता है वो हरे और पीले रंग के इसके कीड़े होते हैं। शहतूत के पत्तों पर ही रेशम के कीड़े रहते हैं और इन्हीं का भोजन करते हैं। जो आपके पत्ते हैं उन्हीं का वो भोजन करते हैं। इन कीड़ों की जो उम्र है वो 80 दिन होती है। जो आपके ये जो रेशम के जो कीड़े, इनकी उम्र जो है वो 80 दिन होती है। 40 दिन तो ये रेशम का तार तैयार होने में लगाते हैं। जो 40 दिन है उसमें तो ये रेशम का तार बनाने में लगाते हैं, और 40 दिन बाद ये जो है उन जो पत्तियां हैं उनकी, उनको भरपेट उनको खाते हैं। खाने के बाद यह जो कीड़ा है अपने मुंह से 2 छिद्रों द्वारा लार जैसा पदार्थ निकालता है, जिसको हम सलाइवा भी बोलते हैं। ये एक राल निकालता है अपने मुंह से और उसी लार को अपने चारों ओर लपेटता है। जो कीड़ा जो ये खा के पत्तियों में जो बनाता है, जो एक लार बनाता है,
उसको ये अपने चारों ओर लपेटता है। वायु संपर्क से यह रेशा जो है ये एक फिलामेंट कीड़े के चारों ओर कोकून बना देता है। जो ये कीड़ा है एक कोकून बना देता है, और जो ये इसका रेशा है वो एक फिलामेंट रेशे की तरह होता है। एक बहुत लंबा रेशा ये अपने चारों तरफ लपेटता है जो कीड़ा होता है, जिससे बाद में क्या बनता है, जब वो लपेटता चला जाता है उससे हम क्या बन जाता है, एक कोकून बन जाता है। अब जो वो कोकून है उसको गर्म पानी में डालते हैं, जिससे कि जो हमारा जो रेशा है वो अलग हो जाए और जो कीड़ा है वो मर जाए। इससे क्या होता है, जो हमारा जो रेशा है उसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ती और उसका जो रेशा है वो एक एक अलग अलग हो जाता है। जो हमारा ये रेशा है ये 100 मीटर तक का इसका एक लंबा तार होता है, 1000 मीटर तक का इसका एक लंबा तार होता है, जो आपस में नहीं झुलसता है, एक दूसरे में ये नहीं उलझता है। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमारा एक जो सिल्क का फाइबर है वो बनाया जाता है। जो शहतूत के पेड़ पे जो एक कीड़े, पत्तियों में जो कीड़े लगती है उनसे वो लोग पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद उसका सलाइवा वगैरह वो बनाते हैं। उस सलाइवा को वो अपने चारों ओर लपेटते हैं, जिससे वो एक कोकून बना देते हैं। उस कोकून को, वो जो कोकून है उस पे आपका जो 1000 मीटर लंबा जो फिलामेंट जो आपका रेशा है वो चारों तरफ वो लपेटते हैं, जिसके बाद में वो जो कोकून है उसको एक गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे आपका रेशा जो है वो अलग हो जाए और जो उस कोकून के अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाए। उसके बाद हम बात कर, इस तरीके से आपका एक जो सिल्क फाइबर है वो आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर होता क्या है, खनिज जो फाइबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल शेप इनटू फाइबर। ये जो आपके जो फाइबर होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल शेप में हम लोगों को ये फाइबर प्राप्त होते हैं। एबेस्ट्रो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाइबर। जो हमारा एबेस्ट्रो है ये एग्जाम्पल है हमारा मिनरल फाइबर का। दीज फाइबर आर फायर प्रूफ। ये जो मिनरल जो फाइबर होते हैं ये हमारे फायर प्रूफ होते हैं। रेजिस्टेंस टू एसिड, ये जो एसिड है उसको रोकते हैं। सो डैट दिस फाइबर मेनली फाउंड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसीलिए जो इस तरीके के जो फाइबर होते हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जो हमारे मिनरल फाइबर है उनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इन फाइबर में जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है फायर प्रूफ होते हैं, और ये हमारे रेजिस्टेंट टू एसिड, जो हमारे एसिड को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। और ये जो हमारे मिनरल फाइबर होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक फाइबर भी बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एबेस्ट्रो। अब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर होता क्या है। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट these textile fiber are made by man to meet the particular requirement। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि मानव निर्मित फाइबर ये क्या है, कि ये कपड़े फाइबर मनुष्य द्वारा विशेष आवश्यकता, विशेष जो नीड्स होती हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं। जो भी मानव की, जो भी मनुष्य की जो भी एक पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट होती है उसको देखकर ये फाइबर बनाए जाते हैं। द केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। केमिकल कंपोजिशन, आपकी स्ट्रक्चर, आपकी प्रॉपर्टी ये एक सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय हम लोग जो हमारी केमिकल कंपोजिशन होती है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग दिस टेक्सटाइल फाइबर। ये डिपेंड करता है उसके रॉ मटेरियल पे कि हम किस तरह का रॉ मटेरियल चूज़ कर रहे हैं किसी भी टेक्सटाइल फाइबर को बनाने के लिए।
फाइबर कैन बी फर्दर सब क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। जो हमारे फाइबर है वो फर्दर जो क्लासीफाई किए गए, ये 3 कैटेगरी में फर्दर क्लासीफाई किए गए। सबसे पहला है हमारा रीजनरेटेड मैन मेड, सेकंड है हमारा सिंथेटिक फाइबर और थर्ड है हमारा इनऑर्गेनिक फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर होता क्या है? रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर Regenerated synthetic textile fiber are also called a semi-synthetic fiber। जो हमारा regenerated synthetic textile fiber है उसी को बोला जाता है semi synthetic fiber। जो हमारा regenerated synthetic textile fiber है उसी को कहा जाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। आपके रीजनरेटेड फाइबर को ही आप लोग क्या बोलते हो? सेमी सिंथेटिक फाइबर। These fiber are made up of naturally long chain polymer structure। ये जो हमारा जो फाइबर है इसको परंपरागत रूप से जो किया जाता है वो लॉन्ग चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर के द्वारा इसको बनाया जाता है, विच इज़ मॉडिफाई एंड पार्टली डिग्रेडेड बाय अ केमिकल प्रोसेस टू अनेबल द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म द फाइबर। इसको मॉडिफाई किया जाता है और डिग्रेड किया जाता है। पार्टली इसको क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है, जिससे जो हमारा डिग्रेड किया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जिससे हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके हम एक फाइबर को तैयार कर सकें। मोस्ट ऑफ द सेमी सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड सेल्यूलोजिक रीजनरेटेड फाइबर। ज़्यादातर जो हमारे सेमी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको बोला जाता है सेल्यूलोजिक जनरेटेड फाइबर। जो हमारे सेमी सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनको मोस्टली जो कहा जाता है सेल्यूलोजिक रीजनरेटेड फाइबर। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है? इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से? विस्कोस, रियोन, मोडाल, कुप्रा, रियोन, बैम्बू, विस्कोस, टेंसिल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है विस्कोस, रियोन, मोडाल, कुप्रा, रियोन, बैम्बू, विस्कोस और टेंसिल। ये सब के सब जो है हमारे रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। द सेल्यूलोज रिक्वायर्ड कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज रियोन फ्रॉम द टी वुड। जो हमारे सेल्यूलोजिक रिक्वायर्ड जो फाइबर है ये हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें मिलते हैं अलग अलग वेरियस टाइप के सोर्सेज से। जैसे कि रियोन जो है ये हमें मिलता है टी वुड से, मोडाल जो है ये हमें मिलता है बीच टी से, और जो हमारा सी सेल है ये हमें मिलता है सीवीड से। इसी तरीके से हमें अलग अलग जो हमारे सेल्यूलोजिक जो हमारे फाइबर है, सेल्यूलोज जो हमारे जनरेटेड फाइबर है, ये हमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के जो आपके रिसोर्सेज है उनसे आपको ये मिलता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दीज फाइबर cellulose is fairly reduced to the pure viscose from and then formed into the fiber formed by extrusion through the spinner। अब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है किससे? पेट्रोकेमिकल के द्वारा। पेट्रोकेमिकल का यूज़ करके हम लोग अपने सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन और हमारा एक्रेलिक। ये तीनों ही हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है। नायलॉन फाइबर भी, पॉलिएस्टर फाइबर भी और हमारा एक्रेलिक फाइबर भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, किस तरीके से इसको बनाया। These fiber are formed by the polymerization of monomer। जो हमारा फाइबर है ये पोलोमराइजेशन ऑफ मोनोमर के द्वारा ये बनाया जाता है। इसको हम पोलोमराइजेशन ऑफ मोनोमर बनाते हैं, उसके द्वारा हम अपना ये
करते हैं उसके बाद हम अपना ये फाइबर बना सकते हैं। वंस द पॉलीमर इज फॉर्म्ड, एक बार पॉलीमर बनने के बाद इट कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ फिलामेंट बाय कन्वर्टिंग दैट पॉलीमर इनटू फिल्ड फॉर्म एंड फिल्ड फॉर्म। मतलब एक बार पॉलीमर बनने के बाद पॉलीमर को भरे हुए रूप में परिवर्तित उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एक फिलामेंट को बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीमर है जब हमने उसको एक बार बना लिया उसके बाद उस पॉलीमर को हम एक भरे हुए रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको एक फिल्ड रूप में हम उसको फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम एक फिलामेंट को बना सकते हैं। टू फॉर्म द फाइबर फॉर्म मोल्टन पॉलीमर इट गेट पास थ्रू द स्पिनेट। और फिर पिघला हुआ या डिसॉल्व पॉलीमर को संकीर्ण छिद्रों मतलब जो आपके नैरो होल्स के माध्यम से उसको फिलामेंट देने के लिए बाहर निकाला जाता है। उसको फिलामेंट फाइबर बनाने के लिए उसको बाहर निकाला जाता है। क्या बोला गया है कि एक बार पॉलीमर बनने के बाद पॉलीमर को भरे हुए रूप से उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद हम अपना एक जो फिलामेंट है उसको बना सकते हैं। और फिर पिघला हुआ या फिर डिसॉल्व जो हमारा पॉलीमर है उसको नैरो होल्स के माध्यम से हम फिलामेंट बनाने के लिए उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद है उसको बाहर निकालते हैं। टू फॉर्म द फाइबर फॉर्म मोल्टन फिलामेंट इज गेट पास थ्रू द स्पिनेट। जो पिघला हुआ जो पॉलीमर है उसको फाइबर बनाने के लिए यह स्पिनेट के माध्यम से इसको पास कराया जाता है। क्या बोला गया है कि जब एक बार आपका पॉलीमर बनने के बाद जो पॉलीमर है उसको भरे हुए जो उसकी फॉर्म है उससे उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एक फिलामेंट में उसको बना देते हैं। और फिर पिघला हुआ या फिर आपका जो डिसॉल्व किया हुआ जो आपका पॉलीमर है उसको नैरो होल्स के माध्यम से उसको फिलामेंट देने के लिए उसको बाहर निकालते हैं। और पिघला हुआ जो आपका पॉलीमर फाइबर है उसको बनाने के लिए हम उसको स्पिनेट के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद बोला गया है दीज फाइबर आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तरह के जो फाइबर होते हैं जो हमारे जो ये सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं हमारे पॉलिएस्टर नायलॉन और एक्रेलिक ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, फाइन फाइबर होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं विद वेरी लो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी प्रॉपर्टी। जो इनकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। सो डैट दीज फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड अ हाइड्रोफोबिक फाइबर। इसलिए जो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक फैब्रिक भी बोलते हैं। इसीलिए जो हमारे सिंथेटिक फाइबर को हम हाइड्रोफोबिक फाइबर भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ करी, जो हमने इसमें पढ़ा कि हमारे नेचुरल फाइबर कौन से और हमारे मैनमेड फाइबर। जिसमें हमने वेजिटेबल फाइबर को पढ़ा, उसमें हमारे सीड फाइबर, कॉटन, लीफ फाइबर, फ्रूट फाइबर, बस्ट फाइबर और हमारे स्टॉक फाइबर। उसके बाद हमने एनिमल फाइबर पढ़ा, वूल और सिल्क। फिर हमने मिनरल फाइबर पढ़ा, एबेस्ट्रो। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट जो है हमारा मैनमेड फाइबर, उसमें हमने पढ़ा रीजनरेटेड और हमारा सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि हमारा यार्न क्या होता है, यार्न को किस तरीके से हम बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने यार्न को डिस्क्राइब करेंगे कि एक यार्न होता है क्या है, उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक फाइबर से एक यार्न को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।